थैंक यू दर्शकों, आपने हमारे पिछले वीडियो को सुना और थोड़ी चर्चा लंबी थी, इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में किया। ये आज अब हमारा जो है ये दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू होता है। और दर्शकों, आई एम सॉरी, आज हम लोग का इंटरेक्शन जो है थोड़ा ज़्यादा है और इंटरप्शंस भी थोड़े ज़्यादा हैं, बट दिस इज़ अ कन्वर्सेशन दैट इज़ हैपनिंग टुडे बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं हम अब हम लोग को भी कोई बोल देगा कि मोदी भक्त है, हमेशा ये लोग डिफेंड करने आ जाते हैं। नहीं भाई, कुछ अगर काम गलत है, कुछ हुआ है कहीं गलत दिख रहा है, हम्म, तो उसकी क्रिटिसिज्म या उस पर जैसे हम बातचीत करते ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए कई बार एक आज मिनट। हमको नहीं समझ में आ रहा, कुछ दिन बाद आ रहा है, बट टू मेक श्योर टू हैव एन एजेंडा टू पुल दिस मैन डाउन बाय आवर ओन पीपल, हमारे अपने लोग ये चाहते हैं कि अच्छा, एक एक सर सवाल और आता है, 10 साल मिल गया था, 10 साल में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, इतना समय दे दिया, इतना समय हमने दिया इनको, मोदी दस जी साल को। में कुछ नहीं है, 10 साल में कुछ, 10 साल, आप 10 साल एक्चुअली मोदी ने आपने आपको दिए। ये बड़ा पॉइंट बताया सर आपने, एक बार फिर से कहिए, दस मुकर्रर। साल 10 साल असल में मोदी ने आपको दिए हैं भाजपा का विकल्प बनाने को। आपने क्या किया? आपको पता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जब मैं मतलब फेसबुक बहुत एक्टिव था, मतलब फेसबुक बहुत प्रोमिनेंट था, तब से मैं लिख रहा हूं कि ये भाजपा का ये नहीं है, वो भाजपा आपको 10 साल, भाजपा आपको समय दे रही है। आप अगर भाजपा से प्रसन्न नहीं है, आप अगर भाजपा से खुश नहीं है, आपको लगता है कि भाजपा डिलीवर नहीं नहीं करेगी, भाजपा को सत्ता में रखिए, भाजपा का विकल्प बनाइए, क्योंकि ये सब ऐसे आपको विकल्प बनाने को भाजपा ही देगी, बाकी आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। सर आपने इतनी कांग्रेस बड़ी आप बात की मुझे। कांग्रेस जी ने बोलिए हड्डियां बोलिए। तोड़ी है? हाँ, सर, अगर बंगाल की जनता ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मौका दिया होता, तो न बांग्लादेश की जनता कटती, न बंगाल की जनता कटती। तो लेकिन ये जो है, हाँ, ये जो है मतलब एक्चुअली भाजपा ने आपको मौका दिया भाजपा का विकल्प बनाने का, 10 साल 15 साल दिया है। आप कर क्या रहे हैं? आप भाजपा की निंदा कर रहे हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मतलब हर कोई शादी में फूफा बन के आता है दूल्हे का। कैसे होता है आपको? देखिए, आपको बताता हूं मैं, कई लोग थे जो बोलते कि अरे कश्मीर क्या चीज है यार, इट जस्ट रिक्वायर्स अ सिग्नेचर। टेक्निकली बात बराबर थी, लेकिन उसके बाद क्या? वो सिग्नेचर हो जाने के बाद क्या? और आज भी मैं बताता हूं आपको, आज भी कश्मीरी जो है, क्या वो वहां गए हैं, जा पाए हैं? अच्छा, कुछ गए थे, तो वहां उन्होंने जो देखा, अब्दुल्ला शरण हो गए, अब्दुल्ला महबूबा शरण हो गए, उन्होंने उनका बड़ा ये किया कि देखिए ये आ गए हिंदू और हमारे ही, मतलब हमारे भाई थे हमारे। अरे तुम्हारे भाई थे, बीप रख दीजिए, तुम्हारे भी भाई थे, तो भगाए क्यों? काटे क्यों? काटे क्यों? और काटने की बात है ना, मैंने एक वीडियो देखा था, वहां जो कश्मीरी लौंडा था, वो बोलता है कि ये तो ऐसे ही खुद ही चले गए। तुम्हें किसने बताया? मेरे बाप ने बताया। मतलब वो आदमी, अरे तेरे बाप ने ही रेप किया होगा, रेप भी किया होगा तेरे बाप ने, लेकिन मेरे बाप ने बताया बोल के वो आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसको मालूम है या नहीं मालूम है, मैं जी, कह रहा हूं सर, विषयांतर हो जाएगा हमारा। अरे अभी हम ठीक है। आपका पॉइंट ये था कि हम्म, 370 हटाया कैसे, उसकी तो पूरी फिल्म बनी है और पूरी कहानी भी है कि कैसे हाँ राज्यसभा ठीक में है। विदाउट मेजोरिटी। अच्छा, तो इसी लोग, में राम मंदिर वाली बात भी आ जाती है सर। अब लोग हम्म, कहते हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट बना ही देती। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 से लेकर 2014 तक राम मंदिर की फाइल नहीं पलटी, डेट नहीं लगी उसके यहाँ। 2014 में जब मोदी आते हैं, जब पहली डेट लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जाओ पहले 80,000 पेज डॉक्यूमेंट का जो है अवधी फारसी सबका ट्रांसलेशन करा के लाओ। अखिलेश यादव 3 साल तक उसका ट्रांसलेशन नहीं कराता है, और सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट उसको नहीं, कुछ कोर्ट, कुछ नहीं बोलती। कोर्ट जो है ना, कोर्ट जो है
कोर्ट का एक नॉट ऑन माय वॉच ये शब्द सुने हैं आपने? जो डॉक्टर्स जो होते हैं ना अस्पताल में, कोई पॉलिटिकल लीडर वगैरह मरने की कगार पर है, सबको पता है कि साला ये मरेगा ही मरेगा, ठीक है सर। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अतीक हाँ अहमद के चक्कर में 10 हाईकोर्ट जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था। हाँ, नहीं वो नहीं, एक मिनट, लेट मी जस्ट नहीं, कंप्लीट दिस। वो भी है कि भाई ये मैं नॉट ऑन जानता माई हूँ, वॉच। हाँ वो हाँ, नहीं, नॉट ऑन माई वॉच नहीं, वहां वो ये नहीं, वहां नॉट ऑन माई वॉच नहीं था। यहाँ ये क्या था कि वहां जो डॉक्टर जो होता है वो चाहता है कि मरे तो मेरी ड्यूटी में ना मरे, उसको नॉट ऑन माई वॉच कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हर जज ने वही किया कि नॉट ऑन माई वॉच, मतलब इसका निर्णय देने की जिम्मेदारी मेरी ना हो। ये रेक्यूजल जैसे ही है। अतीक अहमद का तो क्या है, मतलब अब क्या है, उनके ऊपर हम, अब सर सोचिए उसी महानुभाव है तो उनको हम फट्टू होने का आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन ठीक है, समझ रहे। सर उसी राम मंदिर पे लोगों का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कपिल सिब्बल ने कह दिया कि 2019 चुनाव के बाद फैसला करिए, तो शिफ्ट हो गया। सेकंड लेकिन उस समय ये लोग, यही लोग कह रहे थे अरे एक ऑर्डिनेंस लाके नहीं कर सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस लाके नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस ले आते तो आपका 5-0 का जजमेंट आप कैसे लेते भाई, और आप कैसे बना लेते? बिना आपको पूरी इंफॉर्मेशन के यू आर ओनली क्रिटिसाइजिंग, यू आर नॉट ओनली आस्किंग फॉर, आप इंफॉर्मेशन मांग भी नहीं रहे। अभी मेरी कल किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड क्यों नहीं अबॉलिश कर देते, सारे मंदिरों को ये सर्वे। मैंने कहा भाई साहब, आम जनता को वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी हुई कब है? 6 महीना पहले। कुछ ज्ञानी लोग होंगे, विष्णु शंकर जैन जी के माध्यम से अगर आप जयपुर डायलॉग्स उनको सुनते हैं तो चलो आपको 3 साल पहले पता चल गया। भाई देखिए 10 साल से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गला सुखा रहे वक्फ बोर्ड को लेकर, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे थे। अरे वो तो कुछ भी बोलता है सर। 35A के बारे में किसी को नहीं पता था। जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल के इवेंट हम लोगों ने लखनऊ में कराए, कहां कराए कि 17-18 में 35A के बारे में किसी को नहीं पता था। मुझे नहीं पता था, मैं बाकी तो और क्या बताऊं। तो ये कहते हैं नहीं, यहां तक कहते हैं कि अरे यार क्या बता रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। मैं वक्फ बोर्ड का लेकर बात कर रहा हूं, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। अब ये जो इवेंट्स आने लगे, मतलब मैं तो कहता हूं कि आई एम थैंकफुल टू मुस्लिम्स। महाराष्ट्र के लिए मैं तो कहूंगा कि नोमानी को महाराष्ट्र बनना देना चाहिए अगर पोस्ट का क्रिएट करके ठीक है, कि वो बकलोली ना करता तो शायद ये मैंडेट नहीं आता, ये इतना मैंडेट नहीं आता। तो ये जो है, तो वक्फ बोर्ड का भी इन्होंने जिस समय जहां जहां जो उत्साह दिखाया है ना, लोगों ने जाकर पूरे गांव पर ये कब्जे की नोटिस दी। हाईकोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट वक्फ की जमीन पर है और ये जमीन पर है, वो जमीन पर है। मतलब ये जो उन्होंने बकलोली शुरू की, उसी से लोगों की जानकारी जागी है। यार ये तो वाकई, मतलब ये तो कह रहे थे, हमने उस वक्त हंसी उड़ाई थी कि ऐसे थोड़ी हो सकता है। एक चीज और, लोग कहते हैं कि मीडिया मैनेज नहीं कर पाते हैं, ये लोग अपनी बीजेपी वाले अपनी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाते हैं। मीडिया ने आपके विषयों पर बात करनी शुरू की है सर। कैसे किया होगा? दिल्ली मीडिया तो टोटली भारतीय नहीं है, उसमें भारतीयता का एक रत्ती भर पुट नहीं है सर, आज भी नहीं है। आई बिलीव एवरी दिल्ली मीडिया चैनल, इक्का दुक्का होंगे जिनकी थोड़ी सी खोपड़ी खुल गई है, थोड़ा सा इस साइड पे अपनी समझ गए कि हमारा धर्म क्या है या हमको किस राह पर चलना है। अब यही एक संकल्प ले लिया है अपने धर्म के लिए ही, संस्कार के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, चाहे कुछ भी आप कहें। इक्का दुक्का है, ज्यादा नहीं है सर। पूरा स्टीफन क्लास है भाई, पूरा स्टीफन क्लास है। मैंने सर 2024 के चुनाव के बाद राष्ट्रवादी गोदी मीडिया वाले, जो जिनको तमगा दिया जाता है, उनको हल्का सा बेंट होते हुए देखा टुवर्ड्स राहुल गांधी एंड कांग्रेस 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद। कह रहे यार दे कैन कम बैक एनी विच वेज। आज भी सर तो बहुत सारे इश्यूज होंगे भारत में, मुसलमान जहां पे कब्जा जमाए होंगे या ईसाई मिशनरी चर्च ने। सर एक सेकेंड सर,
एक मुद्दा और है सर, किसी को हवा नहीं हो सकता है बड़ी बात हो, हिंदू नाम रख के क्रिप्टो क्रिश्चियंस रूल कर रहे हैं भारत को, क्योंकि व्यवहार तो वही दिखता है। जुडिशरी में भी होंगे, अगर दुष्यंत दवे रो रहा था और अगर प्रणव राय जो है, प्रणव जेम्स राय निकले और सीताराम येचुरी और वृंदा करात, ये जो पूरा परिवार था, और केजरीवाल जो मैग्सेसे अवार्ड विनर है, अगर ये, क्योंकि दे हैव रूल्ड क्रिप्टो क्रिश्चियंस सर, उदयनिधि स्टालिन, जगनमोहन रेड्डी, वो तो है। चन्नी, वो पंजाब के सीएम पगड़ी बांध के चन्नी, हाँ वो तो है। देखिए अजीत जोगी सीएम, देखिए पंजाब का सीएम चन्नी जो है, चन्नी पगड़ी बांधी, दैट इज एक्चुअली अ फ्रॉड। आई एम सेइंग क्रिप्टो क्रिश्चियंस आर बिगर फ्रॉड्स। नहीं, मैं वही तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं। देखिए अजीत जोगी did not flaunt his religion but he did not hide it either. मुझे पता था अजीत जोगी क्रिश्चियन है, और मैंने कोई जासूसी नहीं की थी। एक मिनट, मैंने उसकी कोई जासूसी नहीं की थी, सुना था और मुझे मालूम था कि वो क्रिश्चियन है, ठीक है। तो ये बात उससे कोई पूछते नहीं थे, अगर कोई पूछते तो मुझे नहीं लगता कि वो छुपाते, ठीक है। He never publicly flaunted being a Christian, but he never hid it either. Please remember that. Jagannath Reddy did. Jagannath Reddy hide. No. YSR was, I mean, उसका YSR का बाप क्रिश्चियन था, YSR ने भी कभी छुपाया नहीं है। स्टालिन सर, करुणानिधि का पोता, ये कब क्रिश्चियन हो गया? ये उदयनिधि साउथ में नहीं, मैं करुणानिधि का बेट, देखिए करुणानिधि हिंदू रहा, एमके स्टालिन के हिंदू होने पर मुझे डाउट। उदयनिधि तो बोल चुका है कि वी आर नॉट हिंदूज, वी आर क्रिश्चियंस। उनको तो अभी वो क्रिश्चियन बोलने के एडमिट कर रहे हैं। करुणानिधि did not remain a staunch Hindu, but he did not convert to Christianity. मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा सर, कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को, बिकॉज ये इनका जो तंत्र है वो वेटिकन से चलता है। दे फॉलो, दे आर अपॉइंटेड सीईओज, या ये ताल्लुकदार जमींदार होते हैं ना, ये अपॉइंट कर दिए जाते हैं कि भैया तुम यहाँ पे राज्य करो, लेकिन रिट चलेगा बाहर का, भारत की ओनरशिप या उनके हिस्से की ओनरशिप वो हैंडल करेंगे। वो नागालैंड में जो, सॉरी मणिपुर में जो हो रहा है, उसमें क्रिप्टो क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा रोल है। क्रिश्चियंस का, इट्स एक्चुअल क्रिश्चियंस का, और क्रिश्चियंस ये देखिए, हाँ, ये वेटिकन नहीं है, डोंट ब्रिंग वेटिकन, ये यूएस है, ये यूएस से आ रहा है, अमेरिकन इवेंजलिस्ट है, इवेंजेलिकल चर्च है सर। पंजाब में कनाडा के नाम पे वीजा देने पे पूरा पंजाब क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं लोग। एग्जैक्टली। और बात यह है, नहीं देखिए यहां मैं एक बात बता रहा हूं आपको, नसीब की बात है कि यूपी वाले क्रिश्चियन नहीं हुए या बिहार वाले क्रिश्चियन नहीं हुए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इन लोगों ने कभी अपने सीएम को या राजनेताओं को यह नहीं पूछा कि वाई हैव यू पॉपर, मतलब आपने राज्य को इतना भिखारी क्यों बना दिया कि हमें देश छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। जो भारत का गेहूं का गोदाम माना जाता था पंजाब, वो आज इतना निकृष्ट गेहूं बनाता है कि पंजाबी खुद उसे नहीं खाते, और सरकार का बोल रहे हैं कि एमएसपी पे खरीदो, जहर है, ठीक है। और बात यह है कि पंजाब की जो हालत बना दी है, इंडस्ट्री वगैरह वहां से भगा दी है, तो कोई ये नहीं पूछता कि आपने हमारी ये हालत क्यों कर दी। यूपी बिहार में, यूपी देखिए वहां क्या है, वहां ये अमेरिका वगैरह वो जो क्रेज लग गया ना, अमेरिका कनाडा का जो क्रेज लग गया, उसमें ईसाई बनना मतलब फिर पंजाबी को कुछ भी मंजूर है सर। हाफ ऑफ द खालिस्तानी आर क्रिश्चियंस, 100% होंगे। तो आप देखिए अब बात ये कह नहीं, बात ये है, वो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक सर जी। एक मिनट, वो चन्नी फ्रॉड क्यों है? क्योंकि पगड़ी बांधता है, ईसाई है तो फिर पगड़ी क्यों बांधता है? पगड़ी तो केशधारियों को बांधनी चाहिए ना सर। दिलजीत दोसांझ बांधता है,
अमृतधारी हाँ नहीं है, हाँ, ठीक है, और जिस अमृतधारी तरीके की मतलब क्या हरकतें अमृतधारी? हैं, नहीं नहीं, अमृतधारी की अमृत पगड़ी से बांधता है वो? आप, अमृत जो नहीं मैं चखा समझ, होता है, मैं हाँ, मालूम है मुझे, वो उस ये तरह उसका की पगड़ी अधिकार बांधता है है। क्या? हम्म, एक मिनट, क्या वो उस तरह की पगड़ी बांधता है? बांधता है, हमेशा पगड़ी नहीं बांधता है। नहीं, पगड़ी बांधता है। एक मिनट, डोंट मेक अ मिस्टेक। ठीक है, मैंने दिल्ली चौसान को देखा होगा तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन अमृतधारी सिख जो कहते हैं ना, उनका उनकी वेशभूषा, उनकी पगड़ी वगैरह अलग होती है। नहीं मैं स्टैंड। कह रहा हूं कि वो उसने ये बताया है कि मैंने अमृत नहीं चखा है, मैं पग जो है इज्जत से, सिक्खी की इज्जत के लिए मानता हूं। पर अगर आप खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हाफ ऑफ द खालिस्तानियों को पूरा सपोर्ट अमेरिका और कनाडा से आ रहा है, और वहां पे पंजाब में बैठ के इतना बड़ा इवेंजलिज्म चल रहा है, और सबको पता होता है स्पीड रिकॉर्ड्स, जो कंपनी है, जो यूट्यूब चैनल है, जो सारे पंजाबी म्यूजिक आर्टिस्ट को हैंडल करती है, वो खुद, उसका आरोप लगता है कि वो खालिस्तानियों को फंड करती है, और ये वो सारी ओनरशिप जहां से भी आती है। एमएसपी के जो आड़तीए हैं, जो एमएसपी का आग्रह करके देश बर्बाद करना चाहते हैं, वो दलाल जो है भारत सरकार से जहर बेच के, गेहूं चावल का जहर बेच के जो है पैसा लेना चाहते हैं, और फिर सड़क पे जाके एक एक साल बैठ सकते हैं, सारी जनता को परेशान कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इफ दे आर नॉट हैंडल्ड बाय, और पूरे पंजाब में चर्च ही चर्च बनते जा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस, बट वी डोंट नो अबाउट इट। हम सिर्फ कयास देखिए, लगा सकते हैं। हो सकता है 2 साल मैं बाद ये प्रॉब्लम भी बाहर आए, तब सर एक सेकेंड, तब हमारे ये जो हिंदू हैं, जो गाली दे रहे हैं मोदी जी को, ये कहेंगे अरे इन्होंने अभी तक रोका क्यों नहीं, इतना कन्वर्जन हो गया, इन्होंने रोका क्यों नहीं, इस राज्य में इनकी सरकारें थी, इन्होंने घर वापसी क्यों नहीं कराई, उतनी क्यों नहीं कराई, रोहिंग्या क्यों नहीं निकाला। इनको इनको एक बात बताता हूँ आपको, क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी, उसमें देश भावना की इतनी कमी है कि पूछिए मत। प्रशासनिक अधिकारियों में आप मुझे बताइए, कितने आप मिलेंगे, कितने आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने बेटों को विदेश में नहीं भेजा है? आईएएस और यूएस का कितना ये है, आपको पता नहीं है? सर आजकल अपने बच्चों को दुबई में सेटल कराया जा रहा है। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, इन इन लोगों को जब आपको देश चलाने का ठेका दिया जा रहा है, देश चलाने का अधिकार दिया जा रहा है, यू हैव गिवन अ मैंडेट, आई मीन यू हैव गिवन द मैंडेट टू रन द कंट्री, यू आर रूइनिंग इट। मैं सर वापस अपने ना इन हिंदुओं पर आता हूँ। मेरी तकलीफ यही रहती है, क्योंकि ये हिंदू मीडिया नहीं है मीडिया क्या सर ना, जो है वो? नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ सर, जो हमारे हिंदू लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं नहीं या नहीं, रोष हो रहे हैं। यहाँ मैं बात पूरी कर देता हूँ। क्या होता है कि इनके जो अधिकार हैं, कल उठकर ये सभी लोग जो अगर मिलकर बात करें ना, तो बगावत भी कर सकते हैं। मैं सर आपको बस यही ला रहा था कि मीडिया भी क्या करती है, मीडिया हमेशा कि एक प्रदेश में ये हो गया तो सीएम जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदार है। बात सही है, चलो सीएम का इंटेंट मैटर करता है, पर कभी किसी ने आज तक सर अधिकारी तंत्र के बारे में एक शब्द नहीं बोला कि ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। पुल बह गया तो वो इंजीनियर कहाँ है, बिल्डिंग गिरी, शहरों में जाम लगे हुए हैं, इसकी डिजाइनिंग किसने की। सर 70 साल से अधिकारी ही तो संभाल रहा है, हर प्रदेश, हर शहर, हर गली, हर कूचा, हर यमुना गंदी है तो दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी क्या कर रहा है? केजरीवाल है, बाई डिफॉल्ट फॉल्ट पे है। कोई सर अधिकारियों के बारे में बात नहीं करता है, और हाँ खासकर हमारे वाले भी नहीं बात करते हैं। वो हाँ, भी हमारी पॉलिटिकल क्लास को ही गाली देने चले जाते हैं। क्यों नहीं करते हो भाई? असली प्रॉब्लम अधिकारी तंत्र में है। अगर आपको लगता है कि मोदी जी इज नॉट डूइंग समथिंग, प्रिपेयर अ प्लान कि सर देयर इज अ फ्लॉ इन योर एंटायर सिस्टम, करेक्ट इट आप आउट। आप पिक्स टाई का अर्थ जानते हैं? जी सर। पिक्स टाई, नो। पिग स्टाई, PIGSTY, पिग स्टाई, नो। जहां चोर बांधे जाते हैं, ओके, ठीक है। तो पिग स्टाई कहते हैं, जहां सुअरों को रखा जाता है। तो इफ इंडिया इज अ पिग स्टाई, इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज एम्बिशियस स्वाइन। अब इसके आईएएस।
तो आईएएस तो सर नेहरू जी का सबसे बड़ा पाप यही था ना कि अंग्रेजों को सपोर्ट करने वाले, अंग्रेजों के जूते चाटने वालों को रातों रात इंडिया संभालने के लिए आईएएस बना के दे दिया। एवरी ब्लडी आईसीएस शुड हैव बीन सेंट टू जेल बाय नेहरू, कम से बट कम से कम घर सबको कम गोदी से में कम खिलाया घर उसने। कम से कम घर तो भेजे भेजे होते। लेकिन देखिए बात क्या थी, नेहरू एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर क्यों बताए जाते हैं मालूम है? एक्सीडेंटल हिंदू ना सर, अच्छा, नहीं वो संजय बाबू ने तो एक्सीडेंट नहीं, वो उसने मनमोहन को लेकर लिखा मनमोहन। था एक्सीडेंट, हाँ, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। नेहरू वॉज एक्सीडेंटल हिंदू, लेकिन नेहरू असल में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि उन्होंने ही तो भारत का एक्सीडेंट करवाया। वाह सर, फाइट ऑफ द डे, ये तो जाएगा ऊपर, ये तो टाइटल में जाएगा ठीक कि है, भारत तो का ये जिसने एक्सीडेंट कराया, द ओरिजिनल हाँ एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली। तो बात ये है कि, और वहां एक्सीडेंट क्या था मालूम है? ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। पता ही नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और आ गया प्राइम मिनिस्टरशिप हाथ में। नहीं, इच्छा बहुत थी सर, गांधी को लेके गए थे नहीं इच्छा, बनवाने के लिए एक मिनट, एक हम्म, मिनट, देखिए मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने 12 साल उसके लिए मेहनत की। अपनी पार्टी में सर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करवाया। वही बोल रहा हूं ना, 12 साल उन्होंने हम्म, मेहनत की। 12 साल हम्म, मेहनत क्या की थी? देखिए उन्होंने एक अपना कोर, ये कोर मतलब कोर ये देखा, यूनिक यूएसपी देखा कि गुजरात में इंडस्ट्री अच्छी है, हम्म, तो काऊ बेल्ट से, गोबर पट्टी से, हम्म, हम्म, या यादव, यूं कहिए यादव देश से, तभी तो मुलायम लालू ही थे ना। हम्म। तो यादव पट्टी से सभी वहां पे रोजगार के लिए आते थे। अभी भी आते हैं सर, अभी भी ठीक जाते हैं यूपी से। नहीं, ओके। ठीक है, नहीं, ठीक है, वहां जाते थे। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि ये लोगों ने अगर गुजरात का कारोबार देखा, कल अगर कल अगर मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा हो जाऊं, तो वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। पॉइंट। देखिए आदमी दूर की वो लोग, सोचता है वो। यूपी बिहार के वो लोग जो गुजरात में काम कर रहे थे, गुजरात की 24 घंटे की बिजली, अच्छी सड़क, सब व्यवस्था देख के जब अपने गांव वापस जाते हैं, क्योंकि यूपी बिहार के लोग अपने गांव अपनी जमीन पे वापस जाते हैं हमेशा, हाँ तो वो हमेशा जाके जाते, ये ब्रांड एम्बेसडरिंग जो है कि भैया मोदी का काम तो बढ़िया है, यहीं पर बिल्कुल। सारी, पता नहीं क्या दिक्कत है। गुड पॉइंट। हाँ, नहीं, यहीं पे सारी क्या दिक्कत है वो बात नहीं है। जब देखिए मोदी यहां तो नहीं आ सकता, लेकिन पूरे भारत भर में तो आ सकता है। भारत की प्रधानी तो उसके हाथ में सौंपी जा सकती है। उसने गुजरात को ये किया तो भारत को भी कर देगा, उसमें हम भी आते हैं। तो देखिए मोदी, उन्होंने क्या है कि गुजरात के खर्चे से उन्होंने फोकट के ब्रांड एम्बेसडर्स लाखों में पैदा कर दिए, एंड ही एनकैश दैट। बिल्कुल सही बात है आई सर। शुड हैव, इवन आई गॉट हाँ, टू सी, इवन आई गॉट टू सी गुड रोड्स फॉर द हम्म, फर्स्ट टाइम इन 2009 इन गुजरात, कि भाई 400-400 किलोमीटर हम चलते जा रहे हैं, वरना यूपी में तो हम लोग 250 किलोमीटर 9-9 घंटे में ट्रैवल करते थे। तो बात ये है, देखिए बात ये है कि ये आपने मतलब उन्होंने गुजरात को शोकेस बनाया, नेशनल शोकेस बनाया, शो पीस बनाया, शोकेस बनाया, जो करना कहना है कहिए। लेकिन बना के उन्होंने फिर दिखाया। अब उसमें भी जब वो सेंटर में आए, तो उनकी वाट लगाने के प्रयास कम हुए क्या? अभी भी हो रहे हैं। एक तो एक तो क्या है कि पार्टी में भी कॉकसेस थे, जिनके पास पीएम होने की एम्बिशन पहली थी। देश के लिए विजन था या नहीं मुझे पता नहीं है। अब उनमें से कई सारे लोग रहे नहीं है, तो मुझे ये पता नहीं कि उनके पास देश के लिए क्या विजन थी। लेकिन पीएम होने का सपना था। आंखों में सपना क्या था? तो मेरे सर पे पीएम, मैं पीएम की सीट पर बैठूं, यह सपना था।
देश के लिए क्या सपना था मुझे पता नहीं। मोदी जी की बात क्लियर है, उस आदमी ने गुजरात के लिए जो सपना देखा वो इसलिए देखा क्योंकि उसने देश के लिए सपना देखा। ये क्लियर विजन है उस आदमी का। देखिए उस आदमी को मैं एक ही उपमा दूंगा, ये अर्जुन का व्रत है। ठीक है, ये अर्जुन का व्रत है। जिस दिन उसके लिए लड़ाई खत्म होगी ना, भस्म हो जाएगा, लेकिन तब तक उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा। हनुमान जी की कृपा रहेगी। नारायण की है भाई, हनुमान जी की। नारायण की नहीं नहीं, वो अर्जुन के रथ पे कृष्ण बैठे थे कैसा इसलिए। कहा जाता हाँ, तो ठीक है। है? कृष्ण जब उतरे, हनुमान उड़ गए। ठीक है, अब कृष्ण उतरे तो वो पहले अर्जुन को उतारा, भस्म। बोले दूर खड़ा रहे, हम्म, बाद में भस्म हो गए। तो ये आदमी अर्जुन का व्रत है, लिख लो। सर बहुत बड़ी उपमा दी आपने, अद्भुत उपमा दी, और मुझे नहीं लगता इससे बढ़कर कोई बात हम कर सकते हैं। और आज की बात ना इसलिए भी थी क्योंकि मैं अपने घर परिवार में या कहीं भी समाज में हर जगह देखता हूँ सर, कई लोग ना बड़े व्यथित हो जाते हैं मन से कि अरे यार ये जिंदगी में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई ठीक है, ये सोचना कि क्या नहीं है, इससे जो है ना मोटिवेशन मिलती है कि और चाहिए, करना है, काम करने हाँ, का मोटिवेशन मिलता है। बट आपको लाइफ में ये भी देखना होता है कि क्या है, क्योंकि कुछ बना पाओगे ना तो जो है उसी से बना पाओगे। और बिल्कुल। जब आप ये देखते हो कि अच्छा ये है, ये है, ये है, तो दैट कीप्स यू सेन। वो आपके मन को बैलेंस देता है, शांति देता है। नहीं तो तो पागल हो कई लोग जाएगा आदमी। सिर्फ तो कई लोग ये देखने के चक्कर में कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, खुद उनका मेंटल एनर्जी जाती है, अपना आप थोड़ा लूज करते हो। तो उनको क्या मैं एक है वो नाम, भी देखना उनको मैं बड़ा आवश्यक है। इस मानसिकता को मैं एक नाम देता हूँ, ये लोग अभावजीवी हैं। नहीं, मेरा प्रयास सर आज के वीडियो के और आपके आपसे चर्चा के थ्रू यही था कि हम थोड़ा सा, कुछ लोग जो हल्का सा कुछ, क्या ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, थोड़ा सा 2 मिनट एक दिन रुक के देखें कि क्या है, क्या हुआ है, ये भी नहीं, देखिए। आप ये देखिए हम्म। ना कि आपके दादाजी के पास क्या था, आपके पास क्या है। हाँ, अब मैं कह आप रहा हूँ नहीं, इतने, मोदी जी को भी अगर आप कोसने वालों देखिए। की बात हो रही थी। हाँ हाँ मैंने कहा हाँ। उनके प्रेजेंस से क्या है, क्या हुआ है, वो भी तो देखो यार, कुछ तो हुआ ही है ना। अब ये कह दोगे कि नहीं नहीं ये करना उनका फर्ज था, ये तो होना ही था, कैसे नहीं होना था, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बना ही देता, ऐसा कैसे नहीं होता। तो भाई राम फिर वो मंदिर तो बात अलग सुप्रीम है, आप कोर्ट, खारिज देखिए जो राम है, अगर आप उसको खारिज राम कर रहे हो नहीं नहीं then नहीं नहीं, राम हम्म, मंदिर जो है ना, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बनाया है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में कभी नहीं बना, और कब उसे खारिज बड़े कर देता, कब उसे खारिज कर देता है पता भी नहीं चलता। अगर कांग्रेस आती 19 में, तो आज तक राम मंदिर का केस खारिज कर दिया होता। तो 5-0 से आपके अगेंस्ट में फैसला आता, फिर हाँ ढूंढते रह जाते। हाँ। तो सर हम लोग की चर्चा काफी लंबी रही, बड़ी जरूरी रही, और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया अगर ये बातें जरूरी लगी, मैं कोशिश करूंगा कि 2 तो हिस्से में यहां मैं एक इसको और हम। बात, और एक बात कहूंगा, जी। एक और मजेदार बात कहूंगा। देखिए पढ़े लिखे हिंदू जो है ना, एजुकेटेड हिंदू, उनमें अक्सर एक बात पाई जाती है। आप उनको, उनसे आप हिंदुत्व की बात करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको वो रिटर्न मैसेज करेंगे, काइंडली डोंट सेंड मी सच मैसेज, अंग्रेजी जवाब देंगे, हिंदी में जवाब भी नहीं देंगे। वैसे ऐसे लोगों के ग्रुप्स में आप अगर मैसेज डालेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये ग्रुप इन मैसेजेस के लिए बना नहीं है, आप दूसरा कोई ढूंढे। मतलब आप या तो ये ग्रुप में जो मैसेज डाले जाते हैं उनकी प्रशंसा वगैरह करते रहें, या फिर कहीं और जाए। तो ये कंफर्मिटी जो है ये होती रहती है, ठीक है सर, देख तो लीजिए। आज की चर्चा का हम यही समापन करते हैं दर्शकों। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। और अगर आपको बातें हमारी जरूरी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर जरूरी नहीं काम सब्सक्राइब की, करें। जरूरी नहीं काम की, काम काम की की। बातें लगी हों, काम की लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध और साथ में आनंद राजाध्यक्ष जी का ये चैनल आनंद आख्यान। और आपको सामने हम ऐसी बातें, ऐसी जरूरी बातें जो हमें लगती हैं कि शायद आपके साथ हम साझा कर सकते हैं, हम लाते रहेंगे। जी। थैंक यू सो मच। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।